हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं सुमित और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पेरिटोनियम को एक्चुअली मैंने दो वीडियोस में यहाँ पे डिवाइड किया है। एक पार्ट में जो है हम पेरिटोनियम के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो ग्रेटर सेक एंड लेजर सेक होते हैं उसके बारे में। अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आप पहली बार इसको देख रहे हैं, क्या ग्रेटर सेक, क्या लेजर सेक और क्या फलाना और क्या ढिकाना, ठीक है। बट इसको दो पार्ट्स में जो है हम पढ़ेंगे। एक पार्ट में पूरी पेरिटोनियम को समझ लेंगे और दूसरे पार्ट में इसके जो फोल्ड्स हैं, ग्रेटर ओमेंटम, लेजर ओमेंटम, मीजो अपेंडिक्स वगैरह सारी चीजें जो हैं हम समझ लेंगे। वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक है क्योंकि इसको आप 3D व्यू जो है उसको लेकर भी समझे तब भी ये समझ में नहीं आता है कहाँ से पेरिटोनियम क्या घुस जाती है, क्या बनाती है। तो इसको काफी ज्यादा सिंप्लीफाइड जो है मैंने यहाँ पे किया है। बीडी चौरसिया से ही मतलब पूरा जो मैंने अपने नोट्स हैं वो बनाए हैं। बट इसमें डिफरेंस इतना है कि कुछ टॉपिक्स को मैंने पहले कवर किया है, कुछ टॉपिक्स को बीडी चौरसिया में बाद में किया गया है। ये सीक्वेंस जो है, ठीक है। तो आपने पढ़ाई करी हो, पेरिटोनियम को समझा हो, अच्छी बात है। नहीं समझा हो तो एकदम जीरो लेवल से जो है मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ और वीडियो के आखिरी तक आप एकदम एक्सपर्ट जो है इस टॉपिक में हो जाएंगे। किसमें? पेरिटोनियम में, ठीक है। तो पेरिटोनियम को समझने के लिए ये जो एक डायग्राम है, ये जो मैंने यहाँ पे प्रिंट निकाला हुआ है, इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेजाइटल व्यू है ये पेरिटोनियम का। सेजाइटल को आप वर्टिकल क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं। बोले तो फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा क्या, ह्यूमन बीइंग। इसको बीच से काटा जाए और इस एंगल से देखा जाए, इस एंगल से, तब आपको समझ में आएगा कि भाई पेरिटोनियम कहाँ घुस रही है, कहाँ निकल रही है। वो कुछ ये डायग्राम जो है हमारा शो करता है, ठीक है। तो सेजाइटल व्यू ऑफ पेरिटोनियम अपने आप में ये अकेला डायग्राम पूरी पेरिटोनियम के फोल्ड्स और पेरिटोनियम के जो टॉपिक्स हैं उनको समझाने में जो है सफिशिएंट है। इसके अलावा किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जरा सबसे पहले 3D व्यू जो है लेकर के आता हूँ इसी सेजाइटल सेक्शन का। तो ये देखिएगा, इस सामने की तरफ से हमने आदमी को बीच में से काट दिया और फिर हम साइड वाला ये जो व्यू यहाँ पे देख पा रहे हैं पेरिटोनियम का, बस यही जो है यहाँ पे मैंने अलग से जो है प्रिंट आउट निकाला हुआ है और इसी को हम समझेंगे। प्लस नोट्स भी जो है यहाँ पे हम साथ साथ जो है मैंने बीडी चौरसिया से बनाए उनको भी समझते जाएंगे, ताकि समझने के साथ साथ एक्चुअल एग्जाम में कैसे इसे लिखना है, क्या इसके पॉइंट्स हैं, वो भी हमें ध्यान रहे, ठीक है। शुरुआत करते हैं। पेरिटोनियम है क्या? इट इज लार्ज सीरस मेम्ब्रेन लाइनिंग द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी को एक सीरस मेम्ब्रेन जो कि पूरी आगे पीछे से कवर करती है, उसी को हम पेरिटोनियम कहते हैं। एब्डोमिनल कैविटी में जितने भी अंग, जितने भी ऑर्गेन्स जो हैं आएंगे, उनको सबको जो है ये कैविटी जो है कवर करती है, ठीक है। इसकी जो लाइनिंग होती है किसकी? पेरिटोनियम की। ये मीजोथीलियल सेल से बनी होती है और इसके अंदर दो सैक्स होते हैं। सैक बोले तो पाउच, SACS वाला सैक होते हैं। उनके अंदर जो है सीरस फ्लूइड का सीक्रेशन यही मीजोथीलियल सेल करती हैं, ठीक है। सेमी परमिएबल भी होती है ये वाली मेम्ब्रेन, मतलब कैपिलरीज से कुछ फ्लूइड डिस्चार्ज होकर के, ट्रांसपोर्ट होकर के इसकी मेम्ब्रेन के अंदर, इसके पाउच के अंदर जो है आता है, ठीक है। तो पेरिटोनियम के अंदर दो डिवीजन है, एक होती है पेराइटल लेयर और एक होती है विसरल लेयर। अब इस डायग्राम में यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सेजाइटल व्यू हमने देखा कैसा है, ये समझ में आ रहा है। अब एब्डोमिनल कैविटी को बाहर से जो भी पेरिटोनियम की लेयर कवर कर रही है, बाहर से जो भी ये वाली लेयर आउटर स्पेस से जो भी कवर कर रही है, उसे हम बोलेंगे क्या? पेराइटल। और जो भी विसरास के कांटेक्ट में है, विसरास बोले तो ऑर्गेन्स के जो भी कांटेक्ट में है, इसे हम बोलेंगे विसरल लेयर। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, बीच में से काटा तो लीवर जो है कुछ इस तरीके से हमको दिख रहा है। उसके जस्ट नीचे एक्चुअल इतना गैप जो इसमें दिखाया हुआ है इतना नहीं होता है, बट आपके समझने के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छा जो है ये डायग्राम है। उसके बाद लीवर के नीचे क्या आता है हमारा?
स्टमक आ जाता है। स्टमक को भी कितना काटा हुआ है ये देखिए, स्टमक का ग्रेटर एंड जो है पूरा गायब कर दिया है। इस तरीके से ये स्टमक हमको दिख रहा है। ये लीवर हो गया, ये हमारा स्टमक हो गया। फिर स्टमक के नीचे नीचे की तरफ से यहाँ से जाती है क्या हमारी ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन यहाँ पे बनी हुई है। स्टमक के जस्ट नीचे और थोड़ा सा पीछे की तरफ होता है पेंक्रियास। ठीक है, पेंक्रियास को पूरा हमारा कवर करके रखता है क्या, पूरा इसके हेड को सी शेप में कवर करके रखता है हमारा ड्यूडोनम। तो ड्यूडोनम का भी यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम और जिजोनम जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करी गई है। यहाँ पे बहुत सारी जो है इसकी कॉइल रहेंगी, जैसे यहाँ पे इस वाले डायग्राम में दिख रहा है। तो ये देखिए बहुत सारी जो है इलियम एंड जिजोनम की कॉइल्स को बीच में से काटा गया है। तो ये यहाँ पे दिख रही है। नीचे की तरफ ब्लैडर दिख रहा है, ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, एंड पीछे की तरफ रेक्टम दिख रहा है। ठीक है, रेक्टम दिख रहा है। अब मेल एंड फीमेल में क्या डिफरेंस हो जाएगा कि ब्लैडर और रेक्टम के बीच में यहाँ पे यूटेरस और आ जाएगा। ठीक है, तो यूटेरस की जैसी शेप रहेगी उस हिसाब से ये जो हमारी पेराइटल पेरिटोनियम जो है उसको कवर करती है। ठीक है, और कुछ खास बड़ा मेल और फीमेल में अंतर यहाँ पे नहीं रहता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं ग्रीन वाले पार्ट से, पेराइटल पेरिटोनियम से। तो ये जो बाहर बाहर का ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ये हो जाती है क्या पेराइटल पेरिटोनियम। आउटर लाइनिंग होती है एब्डोमिनल कैविटी की, और ये काफी ज्यादा पेन से सेंसिटिव लेयर है। अगर आपको पेट में यदि कोई मारे या कुछ छुरा उरा घोपे ना, तो सबसे पहले इसी लेयर को, पेराइटल लेयर को जो है डैमेज होता है, और ये बहुत ही ज्यादा पेन सेंसिटिव होती है। ठीक है, इसके अंदर सब कुछ रहेगा, नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, सब कुछ। विसरल लेयर जो होती है, आउटर लाइनिंग ऑफ द विसरास, विसरास को बाहर बाहर से जो है आउटर लाइनिंग से कवर करती है। और जब इसमें कोई स्ट्रेच या खिंचाव कुछ किसी प्रकार का होगा तभी इसमें पेन होगा, अदरवाइज इसमें कोई पेन वेन जो है नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझना जरूरी है कि पेरिटोनियम की जो विसरल लेयर है, स्पेशली विसरल लेयर की बात कर रहे हैं, पेराइटल लेयर तो विसरास को कवर करती नहीं है, वो 3 प्रकार से जो है कवरिंग करती है विसरास की। एक होता है इंट्रापेरिटोनियल विसरा, एक होता है मीजोपेरिटोनियल विसरा, और एक होते हैं रेट्रोपेरिटोनियल विसरा। ऑन द बेसिस ऑफ पेरिटोनियल कवरिंग, विसरास आर ऑफ 3 टाइप्स: इंट्रापेरिटोनियल, मीजोपेरिटोनियल एंड रेट्रोपेरिटोनियल। क्या बीमारी है यहाँ पे मैं आपको इस डायग्राम से यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमको दिख रहा है स्टमक, आगे की तरफ से भी पेरिटोनियम की लेयर इसको पूरी कवर कर रही है, पीछे की तरफ से भी कर रही है। इसका मतलब आगे पीछे ऊपर नीचे सारी तरफ से ये पेरिटोनियम से घिरा हुआ है, तो इसे बोल दिया जाएगा क्या इंट्रापेरिटोनियम। या फिर ऐसे ऑर्गन जो पूरी तरह से पेरिटोनियम की लेयर से घिरे रहते हैं उनको बोलते हैं इंट्रापेरिटोनियम ऑर्गन्स। अब यहाँ पे लीवर दिख रहा है, ऊपर की तरफ से आधा अधूरा छोटा हुआ है, बेयर एरिया इसे बोला जाता है, जहाँ पे पेरिटोनियम की लेयर कवर नहीं करती है। अगर मतलब जब हम सारे ऑर्गन्स पढ़ रहे थे, लीवर, स्टमक, ड्यूडोनम, इनका पेरिटोनियल रिलेशन यदि आपने पढ़े हो, यदि समझा हो, तो पेरिटोनियल रिलेशन में ये वर्ड आते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल हो गया, मीजोपेरिटोनियल, इंट्रोपेरिटोनियल। तो वही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर आधा अधूरा जो है कवर कर रही है पेरिटोनियम की लेयर, तो वो क्या हो जाएगा मीजोपेरिटोनियल विसरा या मीजोपेरिटोनियल ऑर्गन। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया लीवर। अभी सारे ऑर्गन्स की यहाँ पे लिस्ट बनाई हुई, कौन से इंट्रा है, कौन से मीजो है, कौन से रेट्रो है। उसके बाद रेट्रो की बात करें तो ये तो आधा अधूरा ठीक है कवर कर रही है, बट इसमें सिर्फ थोड़ी सी कवरिंग जो है आगे की तरफ से पेरिटोनियम की जा रही है, पूरा मतलब पीछे की तरफ जो है पेरिटोनियम की कवरिंग के ऑर्गन है। तो इस सिचुएशन को हम बोलेंगे क्या रेट्रोपेरिटोनियल। जैसे कि यहाँ पे ये दिख रहा है पेंक्रियाज, स्पेशली किडनी वगैरह जो रहती हैं पीछे की साइड, वो हो जाती है हमारी क्या रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा लिस्ट दिखा देता हूँ इंट्रापेरिटोनियल कौन कौन से ऑर्गन है। तो स्टमक इंट्रापेरिटोनियल में आता है, स्प्लीन पूरा इंट्रापेरिटोनियल में आता है, सीकम हो गया, अपेंडिक्स हो गया, ट्रांसवर्स कॉलोन हो गया, ये
हमारे इंटेस्टाइन के पार्ट्स हैं। अगर आपने इनकी वीडियो नहीं देखी होगी तो इन सारे जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स की वीडियो है जो चैनल पे अवेलेबल है, इनको अलग अलग आप देख सकते हैं, सारे रिलेशन आप देख सकते हैं। सिग्मोइड कोलोन हो गया, रेक्टम हो गया, जिजनम इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये पूरी इंट्रा पेरिटोनियम होती है, क्योंकि इनको आगे और पीछे से पूरी एक घेरे में जो है हमारी क्या कवर करती है, पेरिटोनियम। मीजो पेरिटोनियल ऑर्गन गॉल ब्लैडर हो गया, लीवर हो गया, असेंडिंग कोलोन, जी हाँ असेंडिंग कोलोन को भी जो है आधे अधूरी जो है पेरिटोनियम की लेयर कवर करती है। डिसेंडिंग कोलोन भी हो गया। फिर रेक्टम का मिडिल वाला पार्ट, रेक्टम का ऊपर वाला पार्ट तो इंट्रापेरिटोनियम होता है, बट मिडिल वाला पार्ट क्या होता है, मीजो पेरिटोनियल होता है। और यूरिनरी ब्लैडर को भी जो है मीजो पेरिटोनियल ही बोलेंगे, क्योंकि उसका भी आधा अधूरा पार्ट जो है, यहाँ पे देखिए ये इतना पार्ट यहाँ से लेके इतना पार्ट जो है ब्लैडर को हमारी पेरिटोनियम की लेयर कवर करती है। रेट्रोपेरिटोनियल में मेन तो किडनी आ जाता है, फिर ड्यूडोनम आ जाता है, पेंक्रियाज आ जाता है, फिर सुप्रारीनल ग्लैंड्स आ जाते हैं, यूरेटर आ जाती है। पेरिटोनियम की लेयर के पीछे के जितने भी ऑर्गन हैं, सारे ऑर्गन जो कि पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल पे एकदम सटके रहते हैं, बस वही हो गए क्या, रेट्रोपेरिटोनियल। यूरिनरी ब्लैडर जब खाली रहता है, स्पेशली तब खाली रहेगा तो रेट्रोपेरिटोनियल रहेगा यूरिनरी ब्लैडर, और जब भरा रहेगा तो फिर ये क्या हो जाता है, मीजोपेरिटोनियल। अभी यहाँ पे जो सिचुएशन दिखाई गई है ये रेट्रोपेरिटोनियल है। क्यों? बिकॉज ये खाली है, अभी इसके अंदर सुसु नहीं है। जब सुसु हो जाएगा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, पेरिटोनियम की लेयर खिंच जाएगी तो ये मीजोपेरिटोनियल हो जाएगा। तो इस तरीके से 3 टाइप से जो है पेरिटोनियम की लेयर विसरास को कवर करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट जिसे मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, पेरिटोनियम की लेयर आगे से गई, लीवर को कवर किया, और फिर लीवर बीच में से यहाँ पे इंफीरियर सरफेस से नीचे घूम गई, स्टमक को कवर किया। स्टमक के कवर करने के बाद ये नीचे ग्रेटर कर्वेचर से इसके पूरा नीचे की तरफ आ गई। ये जो पार्ट मैंने हाईलाइट किया है, इस पार्ट को बोला जाता है ग्रेटर सेक। अब यहाँ पे ग्रेटर ओमेंटम, ग्रेटर कर्वेचर, लेजर कर्वेचर, ग्रेटर सेक, लेजर सेक, इन टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रेटर ओमेंटम अलग चीज है और ग्रेटर सेक अलग चीज है, बिल्कुल ही अलग चीज है। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इनको आप जरा अच्छे से यहाँ पे समझ लीजिए। लीवर के सामने सामने एक एग्जाम्पल मान के चलते हैं कि ये जो हमारा एब्डोमेन है, ये हमारा बहुत बड़ा फ्लैट है। तो फ्लैट में जो मेन लिविंग रूम होता है, बड़ा वाला हॉल, उसी को हम बोलेंगे क्या, ग्रेटर सेक। सेक मतलब थैली, इसके अंदर जो है फ्लूइड रहेगा। एक्चुअल में इतना ये जो गैप यहाँ पे दिख रहा है, इतना गैप रहता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑर्गन्स जो है काफी पास पास सटके रहते हैं। बट यहाँ पे दिखाने के लिए ये जो इतना इतना एरिया, लीवर के सामने से होकर के, स्टमक के सामने से ये होकर के आ रहा है, फिर पूरा इंटेस्टाइन के सामने से हो गया, फिर नीचे की तरफ ब्लैडर तक जो है ये हो गया। इतना जो एरिया है इसे हम बोल देते हैं क्या, ग्रेटर सेक। और पीछे की तरफ ये जो वाइट वाइट सा एरिया दिख रहा है, इसे हम बोलेंगे क्या, लेजर सेक। ये लीवर के पीछे की तरफ से आएगा, इंफीरियर सरफेस को भी कवर करेगा, पोस्टीरियर सरफेस को कवर कर रहा है। ठीक है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल से होते हुए, फिर ट्रांसवर्स कॉलोन के ऊपर से होते हुए, और स्टमक की इस तरीके से लाइनिंग बना रहा है। इसे हम बोल देते हैं क्या, लेजर सेक। इमेजिन करिए कि ये जो है एक हमारा मेन लिविंग रूम है, मेन हॉल है, और हॉल के पीछे की तरफ एक छुपा हुआ छोटा सा कमरा है। इसके मुकाबले काफी छोटा होता है क्या, लेजर सेक। ग्रेटर सेक के मुकाबले काफी छोटा होता है लेजर सेक। और इनके बीच में लीवर के नीचे, स्टमक के ऊपर, यहाँ पे एक छेद होता है, एक कनेक्टिंग, एक गुफा होती है, एक गेट आप मान के चलें, जिसे हम बोलते हैं क्या, एपीप्लोइक फोरामेन। इतना पार्ट हो गया ग्रेटर सेक, इतना पार्ट हो गया लेजर सेक, और इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन, जो डोर हो गया, उस डोर को हम बोलेंगे क्या, एपीप्लोइक फोरामेन, जो ग्रेटर सेक को लेजर सेक से जोड़ता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इनको जरा सा हम पढ़ लेते हैं, नोट्स में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ग्रेटर सेक क्या होता है। ग्रेटर सेक को जनरल पेरिटोनियल कैविटी भी बोलते हैं। जनरल पेरिटोनियल कैविटी होगी। सबसे मेन एंड लार्ज एक लिविंग रूम जो है एब्डोमेन का है, मतलब
इमेजिनेशन है ये खुद मैंने लिखा हुआ है, ये आपको BD चौरसिया में कहीं नहीं मिलेगा, बट एक बड़ा लिविंग रूम आप इसको इमेजिन कर सकते हैं। इसकी अगर हम बाउंड्री देखें ग्रेटर सेक की, तो सामने की तरफ से तो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये पूरी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो मसल से बनी हुई है वो आ रही है। ऊपर की तरफ डायाफ्राम तक ये जा रहा है, ये वाला ये जो लाल लाल सा आपको दिख रहा है ये डायाफ्राम है। और नीचे की तरफ पेल्विक कैविटी तक जो है ग्रेटर सेक जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी बाउंड्रीज। लेजर सेक को ही बोला जाता है ओमेंटल बरसा। बरसा जहां भी आ रहा है, बरसा जो चीज होती है, मतलब एक सेक को ही दूसरे टर्म्स में बरसा बोलते हैं। इसके अंदर फ्लूइड रहेगा। कहीं भी यदि आपको कोई भी बॉडी में बरसा दिखे, इसका मतलब एक थिन लेयर के अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, तो हिडन प्लेस बिहाइंड मेन लिविंग रूम अभी मैंने आपको समझाया। इसकी बाउंड्री हम समझ लेते हैं लेजर सेक की। तो सामने की तरफ स्टमक आ रहा है, लीवर आ रहा है, लेटरली स्प्लीन एंड लेफ्ट किडनी। स्प्लीन इसके पीछे आएगा, स्प्लीन इस वाले डायग्राम में शो नहीं किया गया है, तो स्टमक के पीछे की तरफ अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, लेटरल बाउंड्री स्प्लीन तक आ रही है इसकी, ऊपर की बाउंड्री डायफ्राम मसल तक आ रही है, और नीचे वाली बाउंड्री जो है ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन के पीछे, अभी हम पढ़ेंगे आगे, एक पेरिटोनियल फोल्ड ही है ट्रांसवर्स मीजोकोलोन, ट्रांसवर्स मीजोकोलोन तक इतने एरिया में जो है पीछे की साइड पोस्टीरियर सेक्शन में ये रहेगा क्या हमारा लेजर सेक। एंड इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो बीच में एक पाथ है उसी को बोलेंगे एपिप्लोइक फोरामेन, फोरामेन ऑफ विंसलो। विंसलो एक साइंटिस्ट होंगे जिन्होंने इन्हें इससे डिस्कवर किया होगा एपिप्लोइक फोरामेन को, इसलिए इसे फोरामेन ऑफ विंसलो भी बोला जाता है ना। ये ग्रेटर सेक को लेजर सेक से कनेक्ट करने का काम करता है, और इन दोनों में जो फ्लूइड्स है उसका ट्रांसपोर्ट भी अलाउ करता है। ठीक है, अब इसकी बाउंड्री देख लें, एपिप्लोइक फोरामेन एक्चुअल में होता कहाँ है। तो सामने की तरफ पेरिटोनियम दैट कनेक्ट्स टू द लीवर, अगर हम इमेजिन करें तो लीवर यहाँ पे हमको दिख रहा है, लीवर के नीचे वाली सरफेस पे, इंफीरियर सरफेस पे जो भी पेरिटोनियम की लेयर कवर कर रही है वो एपिप्लोइक फोरामेन के जस्ट सामने। फॉर एग्जांपल ये है हमारा एपिप्लोइक फोरामेन, ये पेंसिल, और ये हाथ है मेरा लीवर की सरफेस। कुछ इस तरीके से पर्दे की तरह जो है लीवर की सरफेस लटकी रहेगी एपिप्लोइक फोरामेन के सामने। पोस्टीरियर पीछे की तरफ आईवीसी जाएगी, इसी के जस्ट पीछे की तरफ एपिप्लोइक फोरामेन की तरफ राइट सुप्रारीनल ग्लैंड जो है वो भी हमको इसके जस्ट पीछे मिलेगी एट द लेवल ऑफ T12। ठीक है, थोरेसिक 12 वर्टिब्रा जो है उसके लेवल पे रहेगा क्या एपिप्लोइक फोरामेन। ऊपर की साइड काउडेड लोब रहेगा, लीवर का काउडेड लोब नहीं पता है तो आप लीवर जाकर के देखिए, लीवर वाली वीडियो में सब कुछ अच्छे से डिटेल में जो है समझाया हुआ है। इंफीरियर साइड नीचे की साइड फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडोनम रहेगा। तो अब आपको एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इंफीरियर यदि पता चल गया तो अब आपको अच्छे से पता चल रहा होगा एक्चुअल में ये जो हमारा एपिप्लोइक फोरामेन है ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है। छोटा सा फोरामेन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर सेक को लेजर सेक से जो है कनेक्ट करके रखता है। तो ऑलरेडी काफी बड़ी वीडियो हो गई है, बट यहाँ पर इस वाले डायग्राम की मदद से हमने पेरिटोनियम और लेजर सेक, ग्रेटर सेक, एपिप्लोइक फोरामेन इनको अच्छे से समझ लिया। एक चीज यहाँ पे रह गई है, इसके फंक्शन, पेरिटोनियम के फंक्शन कई बार एग्जाम में आंसर्स वगैरह लिखने में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, तो हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो विसराज में जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करती है, उसको उनको ल्यूब्रिकेट करती है और उनको जो है उनकी मूवमेंट को फैसिलिटेट करती है। ठीक है, साथ ही साथ पेरिटोनियम की लेयर अपनी पोजीशन से इधर उधर भागने भी नहीं देती, बिल्कुल हल्का फुल्का थोड़ा बहुत हिलेंगे, ऊपर नीचे मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट होगा वहां तक, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि भाई लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक में स्टमक है तो पेरिटोनियम की लेयर जो है उसको एकदम फिसला फिसला करके नीचे अम्बलाइकस रीजन मिला, ऐसा नहीं होता। ठीक है, विसरास जितने भी ऑर्गन है उनको प्रोटेक्शन का काम करती है, सेमी परमीबल होती है, तो ये वाटर और क्रिस्टलॉइड्स को जो है एब्जॉर्ब करती है पेरिटोनियल कैविटी के अंदर। पेरिटोनियल कैविटी आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक क्या होता है, तो वही होता है ये जो
लेजर सेक एंड ग्रेटर सेक जो है ये एक प्रकार की पेरिटोनियम कैविटी है, एक ऐसी कैविटी जिसको आगे पीछे ऊपर नीचे से पेरिटोनियम की लेयर जो है कवर करके रखे, वही होगी पेरिटोनियम कैविटी। ठीक है, इसके अंदर काफी बढ़िया हीलिंग पावर होती है। ठीक है, हीलिंग पावर अच्छी होती है और ये फैट का स्टोरेज जो है वो करती है क्या, पेरिटोनियम। तो यहाँ पे हमने पेरिटोनियम का फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट कर दिया। इसके सेकंड पार्ट में हम देखेंगे इसके फोल्ड्स, उसमें ग्रेटर ओमेंटम, लेजर ओमेंटम, मेसेंट्री, मेसो अपेंडिक्स, ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, सिग्मोइड मेसोकोलोन क्या होता है, डायग्राम की मदद से और 3D व्यू की मदद से प्रॉपर आपको जो है इनका कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा कि भाई ये होती कहाँ है, कैसे ये दिखाई देती हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कल मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।